yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about ताज़ा मछलियाँ तलकर खाया करना और अब सारे दुख भूल जा। इसी शाम वो मौलवी को लेकर आया और कुछ रिश्तेदार भी उसके साथ आ गए। इसने मुझसे बिना कुछ पूछे मेरे साथ निकाह पढ़वा लिया। वो मेरा मालिक बन बैठा था, जो नहीं जानता था कि अपने महबूब की मौत से मुझ पर सख्तातारी है। मैं तो शदीद अजियत से गुजरी थी। अब जिंदगी और मौत मेरे लिए बेमानी चीज़ें थी। चंद माह इसके कब्ज़े में रही, बस मेरा खाली वजूद इसके कब्ज़े में था। रूह तो न जाने कहाँ भटक रही थी। अपने महबूब शोहर के मौत के गम ने मुझसे मेरी ज़ुबान ही छीन ली थी, यानी कि मैं अब कुछ न बोल सकती थी। मछलियों के ठेकेदार ने महसूस कर लिया कि इस लड़की के अंदर की औरत मर चुकी है और ये एक जीती जागती लाश है। इसके लिए कांटों का तख्त और फूलों की सेज एक जैसी है। वाकई में ऐसे दिए की मानद थी जिसमें बाती थी और ना तेल। एक रोज़ ठेकेदार किसी काम से हमारे गांव गया तो वहाँ मछली के एक व्यापारी से उसकी मुलाकात हो गई, जिसने बातों बातों में बताया कि यहाँ रही मजदूर की लड़की जो एक माँ की दुल्हन थी, शोहर की मैयत का दीदार करने से पहले ही ज़मीन में समा गई। इसका अभी तक कोई सुराग न मिल सका। लगता है वो गम से निढाल कुएं में कूद गई है। इसकी लाश भी नहीं मिली। कुआं खंगाल दिया। नदी की मछलियां उसको खा गई होंगी। इन बातों से भी ठेकेदार का दिल नहीं दहला। इसने मेरे बारे में जुबान ना खोली। घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है। मगर एक रोज़ ज़मींदार की बांदी ठेकेदार के घर मछली लेने आई तो इसने मुझे देखा। पूछा, तू कौन है, यहाँ कैसे आई? ठेकेदार की घर वाली तो मर चुकी है। दूसरी कोई औरत भी यहाँ नहीं थी। क्या इसने तुझसे शादी की है? मैं तो गूंगी थी, कुछ ना बोल सकती थी। एक पेश लिया और उस पर लिख कर दे दिया, इसकी लॉटरी खुल आई है और मुझे तकदीर ने बेबस किया है। इसने मुझ पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। बग़ैर मेरी रजामंदी के इसने मुझसे निकाह पढ़ा लिया था। बांदी ने जाकर ज़मींदार से माजरा बयान किया तो इसने ठेकेदार को बुलवा कर बास पुरस की, सच बता वरना आज ही बड़े खान को कहकर तेरा ठेका मनसूख कराता हूँ। डर के मारे ठेकेदार ने सच उगल दिया। मैंने तो एक लावारिस को घर में पनाह दी है, सवाब का काम किया है। मुझे क्या खबर थी कि सवाब के काम में आदमी फंस जाता है। यकीनन फंस जाता है, और वो भी जिसकी गर्दन पतली होती है, और मेरे सामने तेरी गर्दन पतली है। लिहाजा इस लड़की को फ़ौरन मेरे हवाले कर दे ताकि पता चले वो बेचारी किस घराने की इज्जत है और कौन इसके वारिस हैं। नवाब खान ने फ़ौरन ठेकेदार से मुझे तलाक दिलवा दी। नवाब खान ने जब मुझे देखा तो मेरी मासूम और मजलूम सूरत इसके दिल में घर कर गई। इसने मुझे घर ले जाने के बजाय डेरे के पास बने मकान में रखा और मुझसे निकाह कर लिया। वो 50-55 साल का आदमी था। बच्चे उसके जवान थे। बाप कितना ही ताकतवर हो, वो जवान औलाद के सामने कमज़ोर होता है। लिहाजा ये निकाह उसने खुफिया रखा ताकि घर वालों को खबर ना हो, वो फसाद ना उठा दें। मैं मट्टी की मूरत की मानद
दिल के एक मन मंदिर से दूसरे में सजा दी गई, लेकिन सब ठिकानों से बेहतर मुझे नवाब खान का घर लगा। वो मुझे खुश रखने के लिए शहर ले जाता, शॉपिंग कराता, सोने के जेवरात दिलवाता, गर्ज अपनी नरमी और मोहब्बत से मेरा दिल जीतने की कोशिश करता। इस शख्स में ख़ानदानी रख रखाव था, शख्सियत में गहराई थी, सलूक में बड़ापन था। इन खूबियों ने रफ्ता रफ्ता मेरे दिल को राम किया और मैं दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। वो हौसलामंद था, मुझे बिला वजह तंग न करता था। ज़िंदगी का हर सुख दिया तो मैं कुछ सुकून महसूस करने लगी। अब मुझे नींद भी सुकून की आती थी। घर का काम बांदियाँ करती और खान हफ्ते में सिर्फ एक बार आता था। अगरचे जिस्म की राहत और आराम तो मुझे मिला, मगर दिल अभी तक मेरा खाली मकान था।